बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से जनाब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, मेरा सलाम कबूल कीजिए। अच्छा, ऐसा है कि असाइलम सर्विस और इमिग्रेंट वजारत ने आप जो शहजादे कार्ड वाले हैं ना, वाइट कार्ड है जिनका या डिजिटल कार्ड है या जो भी कार्ड है, उसकी मुद्दत मियाद तमाम एप्लीकेशंस की बढ़ा दी गई है और 30 जून 2021 तक उनको कारामद कर दिया गया है। अच्छा, ये जो अब टेंशन वाला माहौल जो है ना, उसको चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रोजाना आप पूछते थे वो जावेद साहब कार्ड्स का क्या बना है, मुद्दत बढ़ी या नहीं मुड़ी, पुराना डेटा आ रहा है नहीं आ रही, मैं उस पर चेक किया जवाब नहीं आया। तो अब कम से कम 3 माह के लिए आपकी मुद्दत मियाद बढ़ा दी गई है। ठीक है जनाब। अच्छा, असाइलम सर्विस ने यह कहा है कि कानून के 1-2 हवाले देते हुए आर्टिकल फलां के तहत जितने कार्ड है एप्लीकेशंस जारी, हमेशा ये याद रखा करें कि जारी तमाम एप्लीकेशंस कार्ड, अच्छा जी कार्ड जो है ना, वाइट कार्ड हो या अब डिजिटल कार्ड हो जो अक्सर 2 साल की मुद्दत में है और 6 माह के बाद रिन्यू होते हैं, ये तमाम एप्लीकेशंस हैं, दरखास्तें हैं और जब तक इनका फैसला नहीं हो जाता ये दरखास्त ही रहती है। ये दरखास्तें जो है इनकी मुद्दत मियाद जो है वो 3 माह के लिए बढ़ा दी गई है, 30/6/2021। और अब जनाब आप इसी हो जाए, रिलैक्स हो जाए। अच्छा, इसमें अब आपने करना क्या है? करना यह है कि ये जो टेंशन वाला सवाल है ना कि वो मैं डेटा चेक करता हूं migration.gov.gr पर, तो मेरा डेटा पुराना निकलता है। मुमकिन है कुछ दिन जो है डेटा पुराना निकले या आपकी एक्सटेंशन का नया टाइम ना निकले। इजी होना है, इजी रहना है, क्योंकि महकमा उसने जब समझा असाइलम सर्विस ने कि हम पहुंच नहीं पा रहे, ना डेटा अपडेट कर रहे हैं, ना इस तरह हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने इसमें एक्सटेंशन कर दी है, पाराताशी कर दी है। ठीक है जनाब। अच्छा, पाराताशी हो गई है, इसलिए अब तमाम एप्लीकेशन कार्ड्स जो है उनकी मुद्दत मियाद बढ़ा दी गई है। अच्छा, इसमें एक नुक्ता है, नुक्ता पता क्या है? वो ये है कि कुछ लोगों की मादरत से ये जरा तलख एक नुक्ता है, अपोफासियां आ गई हुई हैं, फैसला आ गया हुआ है, जिनका फैसला आ जाए उनका कार्ड रुक जाता है, उनके हवाले से फिर ये फैसले उनके लिए कारामद नहीं होते। जिसकी अपोफासी आ गई, फैसला आ गया, उसको 30 दिन का टाइम दिया जाता है, 30 डेज। तो उस 30 दिन में बराए मेहरबानी लाजिम रजू करना होता है, फौरन बढ़ना भाई। अगर आपको कातिहाकी में दोबारा अपील का हक दिया गया है तो आपने फौरन उस पर करना है। अच्छा, इसमें कुछ साथियों ने यह भी मुझे बताया कि उनका पुराना एड्रेस था, वहां उनका फैसला गया और पुराने एड्रेस पर 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह गुजरते गए और उनको पता नहीं चला कि अपोफासी आई है। अगर आपने एड्रेस चेंज किया है तो लाजिम बराए मेहरबानी आपने एड्रेस को दुरुस्त कराएं, ताकि जब वो फैसला भेजे तो आपको फैसला मिले और फैसले के अंदर आप अपील करने का हक रखते हो, ना कि ऐसा हो कि वो 30 दिन 1 माह गुजर जाए और आपको पता भी ना चले। ठीक है जनाब, ये एहतियाती चीजें हैं जो आपने करनी है। आप 2 लफ्ज हैं, गुजारिशात है, वो भी आपकी खिदमत में पेश कर दूं कि हरासती कैंपों वालों के लिए एक हमने यकजहती जो है वो प्रोग्राम रखा हुआ है। ये प्रोग्राम एक ऊपर तले हर हफ्ता हो या 2 हफ्ते बाद या किस तरह, तो इस हवाले से कल बरोज हफ्ता 3 अप्रैल पलातिया अमरीकी में पातिशियन रोड पर जो पलातिया है और 2 बजे, कल दोपहर 2 बजे पलातिया अमरीकी में हमने रखा है। और कैंपों वालों से भी गुजारिश है कि मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, आप भी अपने दोस्तों को कहें और बाहर जो आजाद शहजादे जोशीले नौजवान हैं जिन पर मुझे बड़ा फख्र और बड़ा भरोसा है, क्योंकि 2-3 दिन कबल हम जब नेशनल असेंबली के सामने गए तो एक कॉल पर आप सैकड़ों तशरीफ ले आए, इसीलिए फिर कौमें इज्जत पाती हैं और इसीलिए फिर कौमें आगे जा सकती हैं। तो मैं कल की आपको आवाज देता हूं कि आए हम अपने उस भाई जिसने फंदा ले लिया, अपना एहतजाज करते हुए इब्राहिम एरगोन और माँ की दावदे जो दूसरे कोर्स कैंप में पेंडस की वजह से उसको तवज्जो ना दी गई और पुलिस वाले ने गफलत की और वो जान की बाजी हार गया। इस तरह हम नहीं चाहते कि कैंपों में हमारे भाई खुदकुशियां करें या
जिंदगी से लड़ना जो है वो बंद कर दें। जिंदा रहने के लिए मेरे बच्चों क्याम करना है। और कैंपों वाले अपने भाइयों को कहूंगा कि मायूसी गुनाह है और खुदकुशी हराम है। मेरे बच्चों कभी भी इस अमल पर नहीं जाना। हम आपके लिए खड़े होंगे। हम आपके भाई, आपके बड़े भाई, आपके बुजुर्ग जो हैं इंशाल्लाह खड़े होंगे और हम आपकी आस और उम्मीद को टूटने नहीं देंगे। और हुकूमत वक्त को मुतालबा करेंगे कि हिरासती कैंप का मतलब है हिफाजती कैंप। अगर वो डेथ कैंप बनने लग जाए या मौत सेंटर्स बनने लग जाए तो फिर हम उन वज़ारा पर भी पर्चे दर्ज कराएंगे जो इसके जिम्मेदार हैं। इसकी मशवरा मुशावरत चल रही है, लेकिन असल ताकत होती है अवामी कैंपेन। इसके लिए आपने कल दोपहर 2 बजे जो है प्रातिया अमरीकी पाकिस्तान रोड पर तशरीफ लाना है। मैं आपका मुंजिर होगा। आप देखें वो पाकिस्तान कमेटी चली थी। अब पाकिस्तान कमेटी के साथ कल बहुत ज्यादा अफ्रीका से तलक रखने वाले, गुनिया से तलक रखने वाले जो है वो लोग भी होंगे और तुर्की से तलक रखने वाले कुर्द भी होंगे। तो ये सारी कम्युनिटियां कामरून, गुनोए, तुर्क और यूनानी इंसानी हकूक की जमातें हमारे साथ होंगी। आप जो है इंशाल्लाह इज्जत से, आबरू से सर उठा के आएंगे ताकि हमारे वो भाई कैंपों में मायूस ना हो सके। आपका मुंसिर हूं। कल दोपहर 2 बजे 3 अप्रैल बरोज हफ्ता अल्लाह के हवाले करता हूं ताकि तैयारियां कर लें। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।